नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। राजस्थान की राजनीति को ऐसे ही रोचक नहीं कहा जाता। आए दिन कुछ न कुछ उथल पुथल मची रहती है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी नेताओं के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। डोटासरा ने स्पष्ट कहा, किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगा सके और किसी की औकात नहीं है जो मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाए। नहीं, मेरे पे व्यक्तिगत ही उनकी हिम्मत ही नहीं है, समझ गए ना। मेरे पे व्यक्तिगत कोई आरोप लगाने की किसी की औकात ही नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं है और लगा भी नहीं सकता। ये सदन है, ये हवाई बातें कर रहे हैं। मैंने तो कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस किसी भी प्रकरण में जिस किसी को भी सरकार को लगता है कि हमें जांच करनी है, उसको जांच करे और जांच को अंजाम तक पहुँचाए। किसी को कोई एतराज हो ही नहीं सकता, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है, पूछ लेना उनको। डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों का हमारी सरकार के समय सिर्फ एक ही मुद्दा था, प्रदेश में बढ़ते अपराध। पर इनकी सरकार में तो हाल बेहाल है प्रदेश का। आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं। गृह मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल ही हैं, पर वो तो सदन में बैठते ही नहीं है। इनका सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे खिलाफ बिगड़ती कानून व्यवस्था, नहीं सहेगा राजस्थान का नारा था। आज 6 महीने में वो इनके उल्टा पड़ रहा है। 6 महीने में जो बद से बदतर हालात हो गए हैं। आज आप बताइए, रोजाना शंकरलाल की हत्या हो गई, आज कोई जवाब देने वाला नहीं है। नाथ द्वारा में एक छत के नीचे गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, कोई जवाब देने वाला नहीं है। गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, वो सदन में बैठते ही नहीं, शकल दिखाने आते हैं। केवल जिस दिन उनको रिप्लाई करना होता है, जवाब देना होता है, या जिस दिन बजट पेश किया गया 2 दिन आए। इतने बड़े हो गए, सदन से बड़े हो गए क्या? सदन के नेता अगर कभी सदन में आए ही नहीं तो वो किस बात के नेता हैं? उनको कैसे समझ में आएगी कि मेरा मंत्री कैसे जवाब दे रहा है? उनको कैसे समझ में आएगी कि प्रतिपक्ष क्या क्या सवाल कर रहा है? उनको कैसे पता लगेगा कि हम सदन का अनुशासन कैसा है, मुझे क्या ठीक करना चाहिए? उनको कैसे पता चलेगा कि बजट में क्या कमी खामी रह गई, लोग क्या बता रहे हैं? ये अंतर्यामी है क्या? वहाँ बैठ करके सब कुछ ज्ञान ले लेंगे और फिर ज्ञान लेकर के हजम कर लेंगे और हेलीकॉप्टर से उड़ करके उस ज्ञान को पूरे प्रदेश में बांटते घूमेंगे? ये इसलिए बनाते हैं क्या मुख्यमंत्री और मंत्री? सदन की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को किसी भी प्रकरण में जांच करनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलवानी चाहिए। डोटासरा ने जोर देकर कहा, हमने हमेशा सरकार को कहा है कि किसी भी प्रकरण में और किसी भी विषय पर सरकार को जो जांच करनी है, जिस प्रकार की जांच करनी है, वे जांच करे और जो भी दोषी है उनको सजा दिलवाने का काम करे। पर सरकार उसको करने में विफल है। सिर्फ सदन में बातें करने से प्रदेश नहीं चलता। कोई भी जहां भी इनको गड़बड़ लग रही है उसके ऊपर जांच कराएं, रोके किसने हाथ किसने पकड़े। लेकिन इनको काम करना न तो आता है, न काम करने की इनकी मंशा है, न ये काम कर रहे हैं। आज 1 महीने से ज़्यादा से इनके कृषि मंत्री गायब हैं। कोई है इनके पास सवाल कि उनके इस्तीफे का क्या हुआ, स्वीकार हुआ नहीं हुआ? आज सरकार का मंत्री जाकर के अधिकारियों को ज्ञापन दे रहा है, तो सरकार को खुद को सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। अनुभवहीन लोगों की टीम है, ये पूरी तरीके से फैल हो चुकी है। डोटासरा के इस बयान से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है और आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण और भी दिलचस्प हो सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।